भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। चलो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, और कथा सुनते रहना YouTube पर, टीवी पे, मोबाइल पे। चलो, किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। आप बताते हैं जो मांस मछली खाना पाप। हाँ जी, तो वो जो काटता है जब, तो वो पाप काटने वाले को लगता है या मेरे को? काटने वाले को भी लगेगा, पर वो कटा तो आपके लिए, क्योंकि आप खाने के लिए उसे खरीदने गए थे। जी, तो आपका भी पाप 50%, काटने वाले का भी पाप 50%, दोनों को आधा आधा लग जाएगा। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जो आप आए हैं, इतना बड़ा आयोजन हुआ है और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ठीक है, तो सभी जो माताएं आती हैं वो आपका दर्शन हम सब माताएं करना चाहती हैं, ठीक है। दूर से नहीं, पास आकर के। अच्छा, इसलिए तो हम बोलते हैं सब वृंदावन आओ, वहाँ बहुत पास से दर्शन भी होगा, मिलना भी होगा, सेल्फी भी सबके साथ होगी, फोटो भी होगी, मस्त। तो हम लोग उनको रोकते देते हैं, आने नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, आप बोलना वृंदावन जाके ले लेना। आप सबके देखिए, हम तो दिन में 2 बार आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, एक बार कथा में, एक बार अभी, और एक सवेरे भी आते हैं गुरु मंदिर देने। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, वो लोग हमें बद्दुआएं भी देते हैं। कोई बात नहीं, वो बद्दुआएं नहीं है, वो उनका भाव है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी श्रीमन नारायण, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी आपकी कृपा से, आपके सानिध्य का मुझे 2 साल पहले मौका मिला। अंबिकापुर में मैं आपकी कथा सुनने आया था, आपसे दीक्षा प्राप्त किया। ठीक है, वहाँ बहुत नज़दीक कुछ वक्त बिताने का समय भी मिला। मेरे मन में बहुत सी जिज्ञासाएँ हैं। पहले तो एक अनुरोध है, प्रार्थना है सर, कि ऐसे जो दीक्षा लिए हुए हैं उनका एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए सोशल मीडिया पे या किसी भी तरह से, जो आपसे किसी तरह से जुड़ सकें, चाहे वो महीने में हो, 15 दिन में हो, 2 महीने में हो। फेसबुक पेज है, तो फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पे जुड़ जाइए, सारी अपडेट रोज मिलती है। नहीं, अगर मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ आपसे बात करना, पर्सनली बात करना चाहो, कुछ समाधान चाहो, तो पर्सनली आपसे बात कर पाऊँ, ऐसा। तो इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं कि आप कभी वृंदावन आओ, कोई सवाल है तो आके पूछ लो। गुरुदेव, प्रश्नोत्तरी अब ये संयोग बहुत कम मिल पाता है, सालों साल के बाद हो सकता है कि आपका फिर से दर्शन हो, तो ये संयोग बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, तो आप जैसा कह रहे हैं वैसा विचार कर लेंगे। अच्छा है। और एक प्रश्न मेरा वैसे सूक्ष्म तत्व, शरीर के सूक्ष्म तत्व और आत्मा से संबंधित है। हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पे पड़ता है या सूक्ष्म तत्व पे पड़ता है? आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे पास रहता है। हमारे पास मतलब सूक्ष्म शरीर के पास। तो माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर के पास ही सारा पाप पुण्य का स्टॉक होता है जी। तो हम जो पोथी पाठ या जो भी कर्म का प्रभाव होता है या जो पुण्य करते हैं, उससे हमें आत्मा कैसे तृप्त होता है या आत्मा कैसे मुक्त होता है? बेटा, वह सूक्ष्म शरीर की मुक्ति को ही लोग आत्मा की मुक्ति कहते हैं। वह शरीर ही ईश्वर के पास जाता है, सूक्ष्म शरीर। हम किसी के वह सूक्ष्म शरीर में आत्मा भी साथ होती है। तो लोग इस भाव से कहते हैं कि आत्मा का मोक्ष हुआ, आत्मा की मुक्ति हुई। आत्मा, क्योंकि आत्मा उस शरीर में, इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जो मुक्ति शब्द है, वो मुक्ति जो सूक्ष्म तत्व है उसकी मुक्ति है या आत्मा की मुक्ति है? आत्मा तो ऑलरेडी मुक्त है, आत्मा को मुक्ति की जरूरत नहीं है जी, चूंकि वो परम तत्व परमात्मा का अंश है। तो सूक्ष्म शरीर बंधन मोक्ष शरीर का होता है, ना कि आत्मा का। मन का बंधन होता है, वो सूक्ष्म शरीर का बंधन मोक्ष होता है। ठीक, चलो जी, बोलो बेटा बोलो।
हेलो। हाँ मैया। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आज यहाँ राधे राधे। राधे राधे। आपसे हमको एक निवेदन है। क्या? जो कलकत्ता जादवपुर में रहने वाले हैं वो आपसे बात करने के लिए छटपट कर रहा है। हमको बोला कौन? उनको दो, हम उनसे बात करेंगे और वो आ रहा है। कौन आ रहा है? हमारा पोता है। पोता आने दो, बात करेंगे। हाँ आने से बात करेंगे। आओ। जी परम पूज्य गुरु जी बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर राकेश झा है। मैं विज्ञान का आदमी हूँ बिल्कुल। और अध्यात्म से बड़ी विचित्र सी लगाव है। ठीक इसका कोई कारण नहीं कि लगाव क्यों है। और मैं हमेशा ना ये मेरे एक सेकंड, मुझे ना जीवन में पहली बार किसी ऐसे विद्वान से बात करने का मौका मिला है और मैं खास करके जानना चाहता हूँ, ये जो हम कहते हैं ना कि धर्म आस्था का विषय है, मुझे हमेशा ये व्यथित करता है। धर्म आस्था का विषय क्यों है जब राजधर्म है जिसे पालन करना है, लोक धर्म है जिसे पालन करना है, तो हम जिसे धर्म कहते हैं वो सिर्फ आस्था का विषय क्यों हो सकता है? क्यों नहीं हम इसको, देखिए बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों के ग्रंथ हैं जो एक तरह की बातें करते हैं और हम अलग अलग चर्चाएं करते हैं, अलग अलग संप्रदाय की बात करते हैं, अलग अलग, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, हम इस तरह की बातें करते हैं और शायद हम बहुत दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, क्षमा करेंगे मैं शायद उतने अच्छे से बात नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि क्या हम कुछ वैसा कर सकते हैं जिससे हम जिसको धर्म कहते हैं उसको विज्ञान की कसौटी पे तौल के बोला जाए। जैसे गुरुजी मैं 2-3 दिन पहले आपका पूरा प्रवचन यहाँ सुन रहा था और आपने कहा मांस नहीं खाना चाहिए और आपने हाथ उठाकर सबों से कहवाया, मैं भी उसमें शामिल था। फिर मुझे ये लगा कि सिर्फ ये कह देना कि मांस नहीं खाओ शायद उतना अपील नहीं करता, शायद उतना मुझे प्रोत्साहित नहीं करता। अगर ये धर्म में है, ये ज्ञान में है, अगर हम इसको तर्क की कसौटी पे कहते तो शायद हम जैसे लाखों लोग उसको और समझ पाते। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे थोड़ा सा पथ प्रदर्शित करें कि मेरी आस्था और बढ़ सके। धन्यवाद। देखिए माइक लिए रहिए, माइक लिए रहिए, माइक लिए रहिए। ऐसा है कि आपने कहा धर्म और आस्था जी। ऐसा है ना कि धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं। हर काल परिस्थिति में धर्म बदल जाता है। जैसे पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार वो सिचुएशन क्या है, उस समय किस धर्म का हमें पालन करना है, वो हमें विचार करना पड़ेगा। तो धर्म की परिभाषाएं तो समय काल, मूल रूप से धर्म की 3 बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? दया धर्म का मूल है। दया को धर्म माना गया है सनातन में। परोपकार को धर्म माना गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार सेवा समाज की करें आप, दीन दुखी की, वो धर्म है। तीसरा धर्म माना गया है धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, इसलिए हमारे धर्म का नाम ही है सत्य सनातन धर्म, क्योंकि सत्य है, सनातन मीन्स पुराना। अब रही बात आस्था की, तो देखो धर्म तो सबके पास होता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास धर्म ना हो। ये पूरी सृष्टि किससे चल रही है? धर्म से। लोग कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप धर्म को ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ईश्वर को ना माने। बिना धर्म को माने, बिना ईश्वर को माने आप संसार में रह ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी पत्नी है और आपकी माँ है, तो ये 2 हो गए ना, दोनों स्त्रियां हैं, पर दोनों को देखने का जो नजरिया है, दोनों को देखने का, बेटे माइक, जो दोनों को देखने का नजरिया है वो अलग अलग है। पत्नी को अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा, माँ को अलग। तो ये जो माँ और पत्नी में जो भेद है दृष्टि का, वही तो धर्म है। धर्म ही तो बता रहा है कि ये माँ है, ये पत्नी है, ये बेटी है, ये बहन है। यदि धर्म मर जाएगा
तो फिर पत्नी में और माँ में और लोगों में अंतर ही नहीं रह जाएगा। जैसे जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, इनमें धर्म नहीं होता। इसलिए जिस माँ से पैदा होते हैं ना कुत्ता, उसी माँ के साथ वो बड़े होकर जवान होकर संबंध बना लेते, क्योंकि उनके पास धर्म नहीं है। इसलिए हम सारा संसार, जो हम मनुष्य हैं, ये धर्म के सूत्र में बंधे हैं। जिनका धर्म मर जाता है, तो आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ भी, हम टीवी पे अखबारों में ये केस सुनते हैं कि गलत हुआ। बेटी के साथ एक पिता ने गलत किया, बहन के साथ एक भाई ने गलत किया। कई बार कभी कभी ये भी घटनाएं हम लोग सुन लेते हैं टीवी पे, अखबारों पे। क्यों? उनका धर्म मर गया, इसलिए वो हैवान हो गए इंसान से। अब रही बात आस्था की। गुरुजी, मेरा फिर से वहीं पे है। हाँ। धर्म जिसको हम कह रहे हैं ना, ठीक है, जो आपने जो भी उदाहरण दिए, ठीक है, ये आप मेरी मानसिक द्वंद की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे करिए, क्षमा करिए, करिए, मेरी मानसिक करिए। द्वंद है। हम जिसको धर्म कह रहे हैं, ये शायद कानून है, ये शायद ये परंपरा है, हाँ, ये शायद हमारा ज्ञान है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम आप ना कुछ भी नाम दीजिए। हम उस धर्म को खोज रहे हैं, हम उस धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा है, जिसके सामने मतलब जो सबसे बड़ा परब्रह्म है, जो हमको अपने आप रास्ता दिखाता है। मेरा यह कहना है कि क्या हम जिसको हिंदू धर्म या सनातन धर्म बोलते हैं, उसको धर्म जैसे शब्दों से व्याख्या ना करें, क्योंकि ये धर्म हर जगह लगाया जा रहा है, राजधर्म, लोक धर्म और भी अन्य धर्म। हाँ, तो धर्म कानून हो जा रहा है। नहीं, तो धर्म ना लगाओगे तो क्या लगाओगे फिर? कोई एक फिर जैसे पातिव्रत धर्म, पत्नी का धर्म होता है पातिव्रत धर्म, पुत्र का धर्म होता है माँ बाप की, माता पिता के लिए क्या बोला वेदों ने? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि और आचार्य देवो भव। माता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। तो आप कह रहे हैं कि धर्म ना लगाया जाए, तो धर्म की जगह कौन सा शब्द है? आप बताइए कौन सा शब्द जोड़ा जाए? हमें लगता है जैसे एक ऐसी स्पिरिचुअल जो सबसे बड़ा परब्रह्म का जो शक्ति बोलते हैं। अब हम ना शायद अपने हिंदू धर्म बोल के हम एक व्याख्या करते हैं कि हम परंपराओं का सेवन करें, हम परंपराओं का पालन करें, ऐसा होता आया है, ऐसा करें। मेरा आपसे आग्रह है, आप जैसे विद्वान जिसके लाखों करोड़ों और हम जैसे लोग हैं जो आपको मानते हैं, क्या आप इस दिशा में हमें नहीं ले जा सकते, जो हमें डराए नहीं, जो हमें सिर्फ कानून का पालन ना करे? नहीं, डराया नहीं जाता। सनातन में कहाँ डर है? बताइए क्या डर है? बिल्कुल नहीं। मैं वही शब्दों का ये डरा, मतलब आप कानूनन ये पालन करो की जगह हम हर समस्या में ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाए और जो उचित रास्ता मिले हम उसके बारे में लोगों एक बात बताएं, जी, हर चीज का पर्यायवाची है हमारे सनातन धर्म में, हर चीज का पर्याय है जी। लेकिन विडंबना देखिए कि धर्म का कोई पर्याय नहीं, धर्म सिर्फ धर्म है। इसलिए धर्म को धर्म ही रहने दीजिए। धर्म की जगह कोई दूसरा, जैसे माँ की जगह क्या कोई दूसरा ले सकता है? जैसे माँ की जगह कोई दूसरी स्त्री नहीं ले सकती, उसी तरह धर्म की जगह कोई दूसरा शब्द नहीं ले सकता। धर्म अपनी जगह धर्म रहेगा। इसलिए क्या कहा है? स्वधर्म, गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया। बोला था बच्चे 7 साल के थे, 5 साल का लगभग, एक 7 वर्ष का। तलवार की नोक गर्दन पे रखी। अब सोचिए 7 साल के बच्चे में गर्दन रखी, तलवार में गर्दन रखी जाए, अर्थात गर्दन में तलवार रखी जाए और कहा जाए तुम धर्म छोड़ दो। लेकिन धन्य है वो बच्चे कि वो मर गए, दीवार में चुनवा दिए गए, शहीद हो गए, पर अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। तो धर्म की ये व्याख्या है, कोई पर्याय नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के लिए हमारे यहाँ मर गए लोग, बलिदान दे दिया अपना सर्वोच्च। धर्म तो था, राम ने सूर्पनखा को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना ये अधर्म है। यही धर्म था राम का। राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म की प्रतिमूर्ति है। धर्म किसे कहते हैं? राम को। यदि धर्म को शारीरिक संरचना में देखनी है तो भगवान राम ही धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धर्म का प्रतिनिधि, धर्म के प्रतिनिधि राम है। तो कोई पर्याय नहीं है।
इसलिए धर्म को मानना ही हम सबका परम कर्तव्य है। बिल्कुल सहमत है, हम सब वही पालन कर रहे हैं जी। व्यापक अर्थों में इस शब्द का महत्व थोड़ा कम किया जा रहा है और चीजों में इसको लगा के। ये हमारा प्रश्न था कि हम इसको कहीं और ले जा सकते हैं क्या? धर्म को कहीं नहीं ले जा सकते, धर्म सदा अपनी जगह रहेगा। देखिए ऐसा है, झूठ बदला जा सकता है जी, सच नहीं बदला जा सकता। सच तो कल भी जैसा था आज भी वैसा ही दिखेगा और कल भी वैसा ही आने वाले कल में दिखेगा। तो धर्म जो है वो सत्य, इसलिए हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य। पहले है सत्य, सनातन। सनातन धर्म जो सत्य है, जो सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना धर्म है? बोले सनातन राम है, सनातन कृष्ण है। जितना पुराना सूर्य और चांद और संसार समुद्र है उतना पुराना ये धर्म है। अब कितना पुराना? जितने पुराने नारायण है उतना पुराना ये धर्म है। यही धर्म है। मर जाना अपने धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का परित्याग करना अच्छा। इसी क्रम में दूसरा जो मैंने कहा था, हाँ। जैसे हम लोग ना कोई राम की कथा करते, हम कृष्ण की कथा करते, कहीं भक्ति की कथा होती है, दुर्गा की कथा होती है, तो ये बहुत सारे कथाओं के कारण क्या हमारे सनातन में कोई हरास आ सकता है कभी? नहीं, बात समझिए ना, हम सनातनी हैं। हमारे यहाँ स्त्री एक होती है ना, स्त्री एक होती है, लेकिन उसे देखने वाले चार होते हैं। जैसे आपकी पत्नी, जब आप अपनी पत्नी को देखेंगे ना तो आप उसे पत्नी के रूप में देखेंगे, पर आपकी पत्नी को जब आपका बेटा देखेगा तो वो माँ के रूप में देखेगा। जब आपकी पत्नी को आपका साला देखेगा तो बहन के रूप में देखेगा। जब आपकी पत्नी को आपके ससुर जी देखेंगे तो बेटी के रूप में देखेंगे। स्त्री तो एक है, पर देखने वाले कितने हो गए? अलग अलग चार हो गए ना। एक स्त्री को चार लोगों ने देखा तो चार नामों से पुकारा। नाम भी तो चार हो गए, बहन हो गई, पत्नी हो गई, माँ हो गई और बेटी। एक स्त्री के नाम चार हो गए, रूप भी चार हो गए। जिस रूप से आपने देखा है आपके ससुर उस रूप से ना देखेंगे अपनी बेटी को। चार रूप हो गए, चार नाम हो गए, पर तत्व में स्त्री एक है। उसी तरह ईश्वर एक है, उनको देखने वाले भक्त अनेक हैं, तो अनेक नाम अनेक रूप से भक्त जानते हैं। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उस एक को अनेक रूपों में देखा जाता है। समझ गए आप? सहमत हैं बात से? बिल्कुल सहमत हैं। ठीक। और ये परिचर्चा का है, द्वंद है, बार बार परिचर्चा हो। बिल्कुल, बार बार, इसलिए बार बार सत्संग करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। जी, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक मतलब है कि नौकरी में सरकारी नौकरी करना जरूरी है क्या? हम तो कहते हैं नौकरी करना ही नहीं, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। मैं तो ये कहता हूँ, गांव समाज मतलब घर, बिहार के बोलते हैं कि बिहार के लगभग 95% लोग बच्चों को नौकर बनाना चाहते। बेटा नौकरी कर लो, नौकरी। अरे मैं कहता हूँ बदलो विचारधारा और बिहार के युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाओ। बेटा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनो। पापा बोलते हैं कि लगेगा तो जमीन बेच के देंगे पैसा। अरे यार, जमीन नमीन ना बेचो, बिजनेस करो। नहीं, बिहार में तो होता है लग ना जाए कि नौकरी तो अच्छा है, वरना कुछ काम मेहनत। बिहार में तो होता है ना कि नौकरी में पैसा मतलब क्या होता है, लगता ही है। मतलब 10 लाख 15 लाख मतलब यहाँ ही है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। हाँ, तो उसी में बोले हैं कि जमीन बेच के ही मतलब दे देंगे। ये मानसिकता रही है पहले के लोगों की, जमीन बेच के बच्चे की नौकरी लग जाए। लोगों को लगता है नौकरी लग जाएगी तो वो सेट हो जाएगा। और इसी बात से मैं महीने यदि आप बुद्धिमान हो ना बेटा जी, तो जितना नौकरी वाला तो सदा सीमित कमाएगा। यदि उसकी तनख्वाह 50,000 है, 1 लाख है, तो सारी जिंदगी वो 1,50,000 ही कमाता रहेगा। बढ़ेगा तो 10% बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन बिजनेस करने वाला जो साल भर में नौकरी वाला कमाता है, यदि मेहनत करने वाला, बिजनेस करने वाला, वो 1 महीने में कमा लेगा। पैसे भी लगते हैं ना। हाँ? बिजनेस में तो पैसे भी लगते हैं ना, तो हम लोग तो बिजनेस में पैसा नहीं लगता बेटा, दिमाग लगता है। दिमाग है आपके पास? शायद हो ना हो कि है? नहीं, आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? लोग सब बोलते हैं कि अरे लोग क्या बोलते, तुम बताओ तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं?
उत्तर दो। दिमाग है तुम्हारे पास? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में है। माथे में। अच्छा और बताओ। इसी- अच्छा दिमाग है तो बताओ, क्या 8 12? क्या 8 12? हाँ बताओ, क्या 8 12? बताओ 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? इसका मतलब दिमाग नहीं है तुम्हारा, इसलिए पापा कहते हैं नौकरी कर बेटा, दिमाग तो है ही नहीं। ई कार लगाएंगे गुरुजी, ई कार लगाएंगे। हाँ अब जागा तुम्हारा, बत्ती जली अब तुम्हारे दिमाग की। तो थोड़ा धीमे 50 में 25, हाँ तो ई की मात्रा लगेगी, सही पकड़े। ऐसे बेटा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। और इसी ये वजह तुम्हारे से दिमाग का परीक्षण ऐसे किया जाता है। और मैं इसी वजह से महीने में 20 दिन डिस्प्रेशन में रहता हूँ। हाँ मतलब डिप्रेशन में रहता हूँ। अभी क्या बोले, काय में रहते हो? डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन में रहते हो, डिप्रेशन में। जी सही है। तो डिस्प्रेशन में रहते हो आप, काहे चले गए डिस्प्रेशन? कोई शादी वादी हो गई आपकी? नहीं नहीं, मैं मतलब होता है ना, घर वाले बोलते हैं, घर फैमिली दीदी जीजाजी सब लोग बोलते हैं कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, और प्राइवेट नौकरी के नाम पर अब हम कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं पढ़ो लिखो और बिजनेसमैन बनो। ठीक है। और गुरुजी एक सवाल और है, एक सवाल और है। बोलो। मम्मी जो मेरी है ना, मम्मी ना बोल भैया, मैया बोलो। मैया जी। और पापा नहीं, पिताजी। वो सहती है बहुत, मतलब एकादशी बहुत कुछ होता है, 2-2 दिन 3-3 दिन निखंड हो जाती है। तो पूजा पाठ होता है तो मन से होता है ना, ये थोड़ी है कि सह के ही पूजा होगा। हाँ हाँ भाई, एकादशी कर लिया ठीक है, बाकी फिर बार बार भूखा भी नहीं रहना चाहिए, हफ्ते में महीने में 2 बार सहती है। ठीक और मतलब क्या होता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है। सही है, समझाना ठीक है। थैंक यू गुरुजी। खुश रहो। और किसका? जी गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा प्रश्न कोई नहीं, रुकिए ना। बोलो बोलो। हेलो जी गुरुजी राधे राधे। सबसे पहले उसके बाद आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। और आप जो हमारे मिथिला की धरती पर आए उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और जो हमारे अमन भाई हैं वो जो आपको बुलाए यहाँ, उसके लिए और ज्यादा धन्यवाद, आपसे भी थोड़ा ज्यादा धन्यवाद, बिल्कुल। क्योंकि आपको यहाँ लाए। मेरा कोई आपसे सवाल नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा खुश हूँ कि हमारे जो भी बिहार वासी हैं वो कृतार्थ हो गए आपका कथा सुन के। साथ में मैं भी आज हमारी माता को आपसे दर्शन करवाए हैं सुबह में, तो मुझे बहुत शांति मिला, क्योंकि मेरी माता जी कह रही थी कि थोड़ा सा मिलना है, थोड़ा सा, तो अच्छे से मिल लिए आपसे। चलिए धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। सब बैठे रहो। बोलो बेटा फास्ट। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपके चरणों में सत नमन करना चाहती हूँ। खुश रहिए। गुरुदेव मैं आपसे पूछना